इतना प्रेम भगवान करते थे वृंदावन वासियों से, तो भगवान ने ब्रजवालों को, वृंदावन वासियों को बुलाया क्यों नहीं? देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो ये भाव है वही होगा, लेकिन आकाश की ऊंचाई अनंत है और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग उड़ते हैं, जितनी जिसके अंदर क्षमता है। भगवान ने ब्रजवासियों को क्यों नहीं मथुरा बुलाया, या फिर भगवान स्वयं क्यों नहीं गए? कंस के वध के पश्चात कंस का जो साला है, यानी मगध नरेश जरासंध, ये कृष्ण का शत्रु बन बैठा। वो ताक में लगा रहता था किसी तरह से इसे दबाया जाए, और उसने आक्रमण भी किया मथुरा पर। अच्छा, शत्रु की कमजोरी का कोई पता कर लेवे ना, तो वो वहीं पर आक्रमण कर देता है। अगर भगवान मथुरा से वृंदावन जाते ब्रजवासियों से मिलने के लिए, तो कंस को ये लगता कि इनका प्यार है इनके साथ, इसलिए इनको सताओगे तो कृष्ण झुकेगा। इसलिए भगवान ने कभी ब्रजवासियों से संपर्क ही नहीं रखा ताकि ये संदेश जावे। वो तो गलती से चले गए थे नंद के पास, जब इनको पता चला कि असली माँ बाप ये हैं, तो ब्रजवासियों से कोई संबंध ही नहीं रखा, ताकि कभी भी जरासंध ब्रजवासियों पर नहीं हमला करे। मथुरा तो किले में थी सुरक्षित, लेकिन तो वृंदावन तो जंगल था ना, कभी भी सैनिक आ सकते थे, मार सकते थे सबको। इसलिए भगवान ने देखा मेरे जाने से ब्रजवासियों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी, इसलिए गए ही नहीं। अच्छा, तो भगवान ने उन्हें ही बुला लिया होता, इतनी बड़ी मथुरा नगरी, कहीं किसी किनारे में एक आध मोहल्ला ब्रजवासियों के लिए भी बसा दिया होता, वृंदावन वालों के लिए भी बसा दिया होता, तो क्या खराबी होती, क्या जाता इनका। अच्छा, ध्यान रखना, मथुरा की भाव और वृंदावन के भाव क्या एक है? मथुरा में सब ज्ञानी है, मथुरा में भगवान को भगवान मानते हैं, राजा मानते हैं। उद्धव के जैसा ज्ञानी परमात्मा के बारे में जानता है कि कृष्ण साक्षात परमात्मा है। वो दरबार में बैठे होते, उधर से मदमंगल आता, श्रीदामा आता, मंस खाता, चल कन्हैया यमुना किनारे खेलने के लिए, और हो सकता है कभी कान ही पकड़ ले। तो ये जो मथुरा वाले देखते कि ये वृंदावन वाले इस तरह से कन्हैया के साथ कर रहे हैं, तो इनको कितना बुरा लगता। तो मथुरा का भाव और वृंदावन वालों का भाव एक जैसा था ही नहीं, इसलिए भगवान ने कभी बुलाने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन हाँ, ब्रजवासियों को सदैव याद करते रहते थे, वृंदावन वालों को कभी भूले नहीं थे भगवान। हमेशा शाम के समय में मथुरा की अट्टालिका पर चढ़ करके ब्रजवासियों की चिंतन करते रहते थे, वृंदावन की तरफ देखते रहते थे। अभी हमारी गैया आ रही होगी चल करके, अभी मेरे सखा श्रीदामा, मन सखा, मधुमंगल इत्यादि सब आ रहे होंगे। अभी गैया गौशाले में गई होगी, बछड़े वहां होंगे, मैया वहां होंगी। ये सब भगवान वृंदावन की ओर देख करके सोचते रहते थे, और वृंदावन को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तभी देवकी ने आवाज लगाई, कन्हैया कृष्ण भोजन के लिए आ जाओ। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं को पूछा, हाथ धोया, पैर धो करके भोजन के पास आए। भोजन जो थाल से ढका हुआ था, भगवान ने थाल को हटाया, और जैसे ही भोजन पर नजर पड़ी भगवान की आंखें डबडबा गई। हाथ जोड़ लिया भोजन को और उठ करके चले गए। देवकी कहती रह गई, क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ पुत्र, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक उसी समय बृहस्पति शिष्य उद्धव का आगमन हुआ। वृष्टिना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम।
भगवान का अंतरंग मित्र ये उद्धव पहुंच गए वहां। देवकी ने कहा, उद्धव मैंने इससे जन्म दिया, लेकिन लालन पालन नहीं किया ना, तो मुझे नहीं पता है कि इसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। मैं अपने हिसाब से भोजन बनाती हूँ, इससे पूछती हूँ क्या बना दूं, तब भी ये कुछ बोलता नहीं, तो मैं अपनी रुचि के हिसाब से मैं बना देती हूँ, लेकिन ये भोजन नहीं करता है, भोजन को देख करके उठ जाता है। ये मुझे बोले तो कुछ, मैं पूछती हूँ तो बोलता नहीं है, तू तो उसका सखा है ना, पूछ क्या चाहता है, क्या बना दूं मैं उसके लिए, और मुझे तकलीफ क्या है उसको ये तो बता। मुझसे कुछ बोलता नहीं है, तू ही जाकर के पूछ ले। अभी जाता हूं, बात करता हूं, कह के उद्धव जी जब चले, भगवान अभी अभी वृंदावन की ओर देख रहे थे, आंखें भरी हुई थी। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण। भगवान ने देखा उद्धव आ रहे हैं तो आंखों के आंसुओं को पूछा और कहा, आओ उद्धव। उद्धव जी ने कहा, संसार के अयोग्य पुरुषों की तरह इस तरह से क्या आचरण आप करते हो? आप साक्षात ब्रह्म हैं, अपने स्वरूप को संभालो। आपकी आंखें डबडबाई हुई है, संसार का चिंतन करते हो।